In previous lecture, lecture number 27, we discussed the factor that affect the weathers. In today lecture, lecture number 28, factor that affect the climate of the earth. Means there are various types of factor. They also can be affected the climate of the earth. We know the difference between weather and climate. We also be revived for some time and discuss weather. We discuss weather and climates. We know weather change at time to time and place to place, but climate is also be changed over a long time period, about 25 years. But climate is also be affected by some factors are known as factors that affect the climate of the earth. Distance from the sun. First, distance from the sun. First. सेकेंड करता है टिल्ट. थर्ड है सनराइज एंड सनसेट. सनराइज एंड sunset. There are three factors. There are three factors that affect the climate of the earth. Before the factors that are affected the climate, we discuss the extra some 1 points are zone of earth. Discuss zone of earth. Okay. We suppose this is the figure of earth. This is the figure of the earth. Zones of the earth. Earth is divided into two equal parts. But actually earth is not a small particles that we can hold in our hand and we divide the two equal parts, but a one line, imaginary line, they can draw from one point to other point. They divide into earth two equal parts are known as equator. मीन्स हमें कह सकते हैं कि इक्वेटर एक हमारा इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ को दो भागों में बांटता है. द अर्थ ही इक्वेटर को हम अगर चाहे तो लिख सकते हैं ए. फर्स्ट पार्ट अगर हम लोग देखते हैं इसका अर्थ का, इसको हम लोग ऊपर को नॉर्थ पोल कहते हैं. नॉर्थ पोल कहते हैं. नीचे वाला जो इसका पार्ट है इसको हम लोग साउथ पोल कहते हैं. क्या कहते हैं? साउथ पोल. ठीक है, ये हमारा इक्वेटर होता है. और इस ए पार्ट, ये जो हमारा नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, ये सबसे हमारा अर्थ का सबसे टॉप पार्ट होता है, जहाँ पे पूरी थ्रू आउट द ईयर दे वेरी लेस अमाउंट ऑफ सन हीट दे रिसीव. यानी सालों भर ये सन से जो हीट आता है काफ़ी कम अमाउंट में रिसीव करता है, जिसे इस एरिया को हम लोग फ्रीड जोन के नाम से जानते हैं. किस नाम से जानते हैं? फ्रीड जोन. इस एरिया को फ्रीड जोन. थ्रू आउट द ईयर दे कवर्ड विथ स्नो. सालों भर ये बर्फ से ढका रहता है. और ये एरिया जो होता है यानी फ्रीड जोन के बीच के नीचे वाले एरिया को टेम्परेट जोन हम लोग कहते हैं. क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन के नाम से हम लोग कहते हैं. और ये एरिया जो है इक्वेटर से जस्ट ऊपर, ये हमारा इक्वेटर हुआ. इक्वेटर से हम लोग इसको जस्ट ऊपर जो एरिया होता है इसे हम लोग टॉरिड जोन कहते हैं. क्या कहते हैं?
इसको टॉरिड जोन कहते हैं। तो ये एरिया जो हमारा होता है नॉर्थ पोल, सेम उसी तरह से हमारा इधर भी, ये भी हमारा जो होगा सो फ्रीड जोन, फ्रीड जोन हुआ, ये हुआ एरिया, टेम्परेट जोन हुआ, और ये एरिया जो होगा सो टॉरिड। ये एरिया जो है हमारा फीड जोन, इसका नाम ही है फीड जोन। दे कवर विथ आइस थ्रू आउट द ईयर, सालों भर बर्फ से ढका रहता है और इस सन से काफ़ी कम मात्रा में ये सन के हीट को रिसीव करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा फीड जोन। और ये जो पोल के ये फीड जोन के नीचे और टॉरिड जोन के ऊपर वाला एरिया जो है हमारा टेम्परेट जोन होता है, जहाँ पे सालों भर हम लोग गर्मी के साथ साथ ठंडी का भी अनुभूति करते हैं, फीलिंग करते हैं, यानी मतलब ठंडी और गर्मी दोनों इस एरिया में पाए जाते हैं। और जो इक्वेटर के करीब है, दोनों इक्वेटर के करीब हमारा ये भी एरिया है और ये भी एरिया, दोनों एरिया है इक्वेटर के करीब, तो इसको हम लोग टॉरिड जोन कहते हैं। तो दोनों टॉरिड जोन में, और ये जो हमारा इक्वेटर से ऊपर जो नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ पोल के तरफ है, ये सभी एरिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाती है। और ये जो है इक्वेटर के नीचे, इक्वेटर के नीचे का जो एरिया है ये भी हमारा टॉरिड जोन में आता है, और ये जस्ट इस टॉरिड जोन के नीचे टेम्परेट जोन, उसके नीचे। तो ये दोनों पोल जो है साउथ पोल और नॉर्थ पोल, थ्रू आउट द ईयर दे लेस अमाउंट ऑफ हीट दे रिसीव, सो दे आर वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। ये सालों भर पूरी ठंड रहती है, इसलिए इसका नाम है फीड जोन के नाम से जाना जाता है। और ये हमारा इक्वेटर के ऊपर जो नॉर्थ पोल के तरफ वाले पूरी एरिया जो है, इसे हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब होता है किसी भी स्फेरिकल पार्ट के हाफ पार्ट को हम लोग हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो ये एरिया जो इक्वेटर के ऊपर जो नॉर्थ पार्ट के तरफ जो भी एरिया है, ये सभी एरिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। और इस इक्वेटर के नीचे मतलब साउथ पोल वाले एरिया के तरफ जो है सो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ये इक्वेटर वाला एरिया जो है, ये इक्वेटर वाला ये सभी एरिया जो है सालों भर काफ़ी गर्म एरिया रहता है। थ्रू आउट द ईयर दे रिसीव मोर अमाउंट ऑफ हीट, सो दे आर हीट थ्रू आउट द ईयर। सालों भर वार्म रहता है, गर्म रहता है, क्योंकि सन का डायरेक्ट इस पर लाइट पड़ता है। इसको हम और आपको फिगर के माध्यम से आपको दिखाएंगे, तो हम लोग ये समझे इसके बारे में। आप लोग जरा देखते हैं कि अब टॉरिड जोन एक नंबर में जो मैंने उसको जो आपको बताया है, टॉरिड जोन हम लोग किसको बोलते हैं? टॉरिड जोन refers to the area of the earth, area of the earth near the equator. Near the equator are known as torrid zone. The direct sunlight, received. The direct sunlight received at the equator of our planet.
ऑफ आवर प्लेनेट। देखिए इसके बारे में कह रहा है कि टॉरिड जोन रेफर्स टू द एरिया ऑफ द अर्थ नियर द इक्वेटर, यानी इक्वेटर के करीब का जो हमारा एरिया है वो एरिया को हम लोग टॉरिड जोन के नाम से जानते हैं डायरेक्ट। टॉरिड जोन के नाम से हम लोग जानते हैं जो सन के लाइट को डायरेक्ट सन लाइट रिसीव एट द इक्वेटर ऑफ आवर प्लेनेट। ये हमारे जो प्लेनेट हैं ये सन से डायरेक्ट सनलाइट को रिसीव करता है, इसलिए यह सालों भर गर्म रहता है। फिर इसके नेक्स्ट है फ्रीड जोन। फ्रीड जोन जिसको हम लोग बताया कि आइस कैप से ढका रहता है। फ्रीड जोन refers to the area of the earth near the north and south pole, near of the south poles. फीड जोन रेफर्स टू द एरिया ऑफ द अर्थ नियर द नॉर्थ पोल। दोनों पोल के पास जो हमारा जो एरिया जो होता है उसके वो एरिया को हम लोग फीड जोन के नाम से जानते हैं। ये एरिया काफ़ी कम अमाउंट में सनलाइट को रिसीव करता है। ठीक है। थर्ड है हमारा टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन refers to the temperate zone refers to the area region present between the टॉरिड जोन एंड फ्रीड। ठीक है। टेम्परेट जोन रेफर्स टू द एरिया प्रेजेंट बिटवीन द टॉरिड जोन एंड द फीड जोन। मतलब फीड जोन और टॉरिड जोन के बीच का जो एरिया होता है, द टेम्परेट जोन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू वार्म टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर एंड ट्रॉपिकल टेम्परेचर। इस टेम्परेट जोन को भी हम लोग दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा फीड जोन और टॉरिड जोन के बीच का जो एरिया होता है उस एरिया को हम लोग टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं। ये हमारा मुख्य रूप से इसको हम लोग दो पार्ट में भी हम लोग इसको डिवाइड आपको किए हुए हैं। एक मिनट। टेम्परेट zones are divided into two equal part। टेम्परेट जोन को डिवाइडेड into two
पहला है वार्म टेम्परेट, और दूसरा है कोल्ड टेम्परेट। इस दो पार्ट में हम लोग इसको, तो वार्म टेम्परेट जो हम लोग उसको बोलते हैं जो काफ़ी गर्म रहता है, और कोल्ड टेम्परेट उसको बोलते हैं। अब इसमें कोल्ड टेम्परेट हमारा कहाँ से आएगा, एक बार और जरा मैं आपको बताता हूँ। ये इक्वेटर है, ये हमारा फील्ड जोन है, और इसी एरिया को हम लोग टेम्परेट जोन बोलते हैं। यानी ये टॉरिड जोन है, टॉरिड जोन और फील्ड जोन, इसके बीच वाला ये जो हमारा एरिया है उसको टेम्परेट जोन कहा जाता है। तो इसमें वार्म टेम्परेट जोन हमारा इसमें भी जो इक्वेटर वाले एरिया के करीब होगा, यानी यहाँ होगा, जो इक्वेटर से जो जस्ट हमारा नज़दीक होगा उसको हम लोग वार्म टेम्परेट के नाम से जानते हैं, या कोल्ड टेम्परेट, यानी जो इस एरिया के जो आसपास होगा इसको हम लोग कोल्ड टेम्परेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तब तक और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो आज मैंने बताया कि आपको क्लाइमेट किस किस फैक्टर से हमारा डिपेंड करता है। तब तक के लिए गुड बाय।